नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और काफ़ी बेसिक से पढ़ेंगे। इस वीडियो को मिस जो भी स्टूडेंट करेगा ना बहुत ज़्यादा बाद में पछताएगा। ये बेसिक क्लास होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयत किसको बोलेंगे। तो देखिए आयत कुछ इस प्रकार से रहेगा जिसकी एक भुजा इस भुजा के सामने वाले की यानी कि सामने की भुजा बराबर रहेगी। इसके सामने की भुजा ये इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों का तीन प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए, आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका भी एक सूत्र होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आयत का परिमाप बता दीजिए, परिमाप बता दीजिए। ठीक है, परिमाप बता दीजिए। और तीसरा आप लोगों से पूछा जाएगा आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बता दीजिए, आयत का विकर्ण बता दीजिए। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों से जैसे मान दे देगा और आयत का विकर्ण पूछेगा, आयत का परिमाप पूछ सकता है, आयत का क्षेत्रफल पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल में आप लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल में आप लोग क्या लिखेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि इसका लंबाई क्या है, लंबाई आप लोग का कौन सा हो जाएगा, लंबाई आप लोग का ये हो जाएगा लंबाई, और ये आप लोग का चौड़ाई हो जाएगा, ये आप लोग का चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और परिमाप निकालने के लिए 2 और कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई, लंबाई और प्लस का चौड़ाई। ठीक है, और विकर्ण पूछेगा तो विकर्ण क्या होगा, एल का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर गुणे विड्थ यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ठीक यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर सब कुछ A to Z लिखा गया है। तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं किसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका इंग्लिश क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, याद हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए इस पे मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान के चलिए, बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूँ। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मैं क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ, परिमाप का क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ। तो अभी मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मैंने जस्ट अभी बताया। तो आप लोग क्या करेंगे, लंबाई 6 है गुणे चौड़ाई आप लोग का 3 है, 6 18 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में दिया था तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, दोनों का गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आंसर समझ में आया, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सारे छात्र आयत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे। अब इसी प्रश्न का मैं परिमाप पूछूं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो निकाल लेंगे। आयत का परिमाप का सूत्र मैंने क्या बताया, 2 और कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई, लंबाई और प्लस का चौड़ाई। इसी में मान रख दीजिए, 2 हो गया, लंबाई कितना दे रखा है 6 और चौड़ाई कितना दे रखा है 3। दोनों का जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आप लोगों का सेंटीमीटर में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, और जब गुणा करेंगे तो एक एक सेंटीमीटर है तो एक एक सेंटीमीटर लिखाएगा। समझ में आया इतनी चीज़ें, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। अगर वही मैं विकर्ण पूछता तो विकर्ण के लिए क्वेश्चन में यदि मैं विकर्ण पूछता, आयत का विकर्ण बता दीजिए, आयत का विकर्ण बता दीजिए, आयत का विकर्ण बता दीजिए। तो विकर्ण बताने के लिए आप लोग क्या करते, विकर्ण बताने के लिए करड़ी में लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आप लोग करते। ठीक है, तो इस प्रकार से विकर्ण निकलता। अब आइए एक चीज़ समझते हैं। जैसे आयत का मैंने क्षेत्रफल का बात किया, जैसे आयत का क्षेत्रफल का बात किया तो किसको एरिया बोलेंगे, तो देखिए जो एरिया बोलते हैं ना वो इसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस वाले हिस्सा का जो ये कलर किया जा रहा है इसी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, अंदर वाला हिस्सा टोटल कितना है, इसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़, जब मैंने परिमाप पूछा, आयत का परिमाप पूछा आप लोगों से, आयत का परिमाप, जैसे यहाँ पर देखिए परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप पता है कौन सा हिस्सा होगा, ये साइड का हिस्सा। जैसे रास्ता पर हम लोग चल रहे हैं तो ये साइड ये जो रास्ता है ना, यही इसका योगफल परिमाप हो जाएगा।
जैसे मान के चलिए ये 6 दिया था, ये 3 दिया था, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। इन चारों का योगफल करेंगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। आप खुद कर देख लीजिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं, ठीक है। A to Z चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ रही हैं। और विकर्ण किसको बोलते हैं? तो एक इससे रेखा खींचा जाता है ना, तो ये विकर्ण हो जाता है, ठीक है। अब आयत का समझ में आ गया, मैंने एरिया भी बता दिया। किसी भी शेप के अंदर की जगह को हम लोग एरिया बोलते हैं। परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पैरामीटर, देखिए किसी भी शेप के साइड के योग को पैरामीटर बोलते हैं। साइड के योग कर देंगे तो पैरामीटर हो जाएगा। आयत हमने आप लोगों को बता दिया, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण भी मैंने बता दिया। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो, 5 सेंटीमीटर ये दिया और 4 सेंटीमीटर ये, तो आप लोग क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। तो इतना तक आपको कन्फर्म हो गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम लोग चलते हैं किस पे? परिमाप आप लोग ज्ञात कर लेंगे ना। परिमाप अभी मैंने ज्ञात करना बताया, तो परिमाप इतना निकल कर आया इसका यदि परिमाप की बात की जाए तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लंबाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे देखिए मान लीजिए 2 कोष्टक में लंबाई और चौड़ाई का बात किया गया है। 2 कोष्टक में लंबाई और चौड़ाई को बात किया गया है। इस सूत्र को ऐसे न लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई प्लस का लंबाई प्लस का चौड़ाई और प्लस का चौड़ाई, ठीक है, प्लस का चौड़ाई। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये परिमाप बराबर हम लोग का हो रहा है, क्या परिमाप बराबर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो हम लोगों का परिमाप का मतलब क्या बताया था कि ये साइड का योगफल जब कर दिया जाएगा तो ये परिमाप हो जाएगा। तो एगो लंबाई तो एगो लंबाई ये वाला भी जोड़ेंगे तो ये वाला भी जोड़ेंगे, चौड़ाई एगो ये जोड़ेंगे तो चौड़ाई ये जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे। इस प्रकार ये भी सूत्र लागू होता है। समझ में आया? ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आप लोग को समझ में आया होगा, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब आइए आयत का विकर्ण समझते हैं। तो आयत का विकर्ण बराबर मैंने क्या बताया? लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, निकालना है तो करड़ी में रख कर निकाल लीजिए, ठीक है। निकाल दूं? चलिए निकाल देता हूँ। करड़ी में मान लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा 25। 25 किसका वर्गमूल होता है? तो ये होता है 5 का। आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। समझ में आया ये चीज़ें? तो इस प्रश्न को मैंने सोल्यूशन कर दिया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देखिए निकाला भी गया है, ठीक है। अब ये विकर्ण पे ये सारे प्रश्न कर लेंगे ना। अब वर्ग को समझते हैं। वर्ग किसको बोलेंगे? तो वर्ग देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यहाँ पर नोट में करके लिख लेंगे। चारों साइड मतलब होता है भुजा बराबर हो। जैसे मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कोई एक ही वैल्यू दिया रहेगा वर्ग में, लेकिन वर्ग में आपको याद करना है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तब एक काम कीजिए, वर्ग का परिभाषा आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसकी सारी साइड इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। और इस टाइप से आप लोग का दिया हुआ है, शायद 5 का एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, साइड का स्क्वायर, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल लिख लीजिए। साइड मतलब भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप यदि आपको पता करना हो, वर्ग का परिमाप तो आप लोग क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप पता करना हो तो आप लोग क्या करेंगे? 4a होता है। और आप लोग का विकर्ण पता करना हो, वर्ग का विकर्ण पता करना हो, वर्ग का विकर्ण क्या होगा बताइए आप लोग? वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण पता करना हो तो करड़ी में 2 और गुणे साइड मतलब क्या होता है? भुजा होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। सारे सूत्र आप लोग लिख लेंगे। कोई दिक्कत है किसी भी छात्र को? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पर वर्ग बनाया दिया गया है, ए से दर्शाते हैं भुजा को, ठीक है। तो ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर मैंने बताया, साइड के स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर। अब देखिए एक ही मान दिया रहेगा 10। जब ये 10 दिया है तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है तो मीटर में ये भी 10 हो जाएगा मीटर, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे भुजा का, तो 10 लिख कर स्क्वायर कर देंगे,
100 मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया है, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करना हो तो 4 गुणे भुजा बोला गया है, तो 10 गुणे 4 कर लीजिए, यानी कि 4 गुणे साइड, तो 4 गुणे 10 इक्वल टू क्या आ गया, 40 आंसर आ गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से वर्ग का परिमाप भी पूछेगा तो आप लोग कर लेंगे। तो आप लोगों को बस यही बताना था, और विकर्ण आप लोगों से पूछा जाएगा तो इस टाइप से। तो इस वीडियो में इतना ही था, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी छात्र अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, बैच ज्वाइन कर लीजिए 299 रुपये का। इसमें आप लोगों को जो फीचर्स मिलेगा ना, तो आप लोगों के घर पे बुक भी भेजना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं, सारे छात्रों के घर पे बुक भेजा जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, शाम को 6 बजे से शाम को 7 बजे तक क्लास चलती है। हर संडे को टेस्ट होता है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो 1-1 घंटा का पेपर कराया जाएगा, और प्लस में वो मार्कशीट भी फिल करना सिखाया जाएगा, ठीक है। वो मार्कशीट पे ये पेपर होता है। महा मैराथन क्लासेस भी चलेंगी, और 5 प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको भेजूंगा, और 8 पिछले साल का पेपर भी भेजूंगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, नैनो एग्ज़ाम का आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ऐप जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, और 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे तो मैं ज्वाइन कर दूंगा। डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर आप लोग बात कराएंगे पापा मम्मी से, तो मैं ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, कल से हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, तैयार रहिएगा आप।